सो हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ निखिल कुमार यादव और आज है टेंस का तीसरा लेक्चर जिसमें हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। ठीक है, तो इस टेंस की पहचान। ठीक है, पहला हेडिंग क्या होता है? पहचान। कैसे पहचानेंगे कि कोई सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है? ठीक है, तो पहला पहचान करने का तरीका है कि इन वाक्यों में काम का जारी रहना पाया जाता है, यानी कि काम हो रहा होगा। जैसे वह खाना खा रहा है, वह घर जा रहा है, वह पत्र लिख रहा है। ठीक है, काम का होना पाया जाएगा, जारी होना। दूसरा पहचानने का तरीका, वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द आते हैं। ठीक है, जैसे कि आप एग्जांपल्स में देख सकते हैं, हम लोग बाजार में फल खरीद रहे हैं, देखिए लास्ट में क्या है? रहे हैं, रही है, रहे हैं, रही है, रहा है, ये सब के जो शब्द हैं वाक्यों के अंत में आएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंस पढ़ते हैं। पहले लिख डालेंगे पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस। इसमें रूल होगा, पहला रूल नंबर 1 लिखेंगे यहाँ पे, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारा क्या है? रूल नंबर 1। इसी के अकॉर्डिंग हमें सेंटेंस को क्या करना है? ट्रांसलेट करना है, इसी रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, मैं इसे बॉक्स बनाता हूँ ऐसे। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर इज, एम, आर, तीनों में से एक को लिखेंगे, फिर जो सेंटेंस में वर्ब होगा उसको लिखेंगे और उसमें आईएनजी ऐड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, तो अब आपके सामने ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि कहाँ पे इज का प्रयोग करेंगे, कहाँ पे एम का, कहाँ पे आर का। ठीक है, तो इसको मैं अभी क्लियर करता हूँ। यहाँ पे नोट में लिखेंगे, यहाँ पे, हाँ जगह है, नोट 1। ठीक है, यहाँ पे आप करके लिखेंगे, जब सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो, ठीक है, जब सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो इज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, किसका यूज करेंगे? इज का। जब सब्जेक्ट क्या होगा? सिंगुलर होगा, यानी कि एक वचन करता होगा। ठीक है, नेक्स्ट नोट नंबर 2, यहाँ पे नहीं, ये लिख देते हैं, वी, यू और प्लूरल यानी कि बहुवचन सब्जेक्ट यानी कर्ता के साथ, यहाँ पे आप इंग्लिश में, हिंदी में लिख भी सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है? बहुवचन कर्ता हो तो आर का यूज करते हैं। ठीक है, और तीसरा नोटेबल पॉइंट आप लिखेंगे, तीसरा नोटेबल पॉइंट है आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं, एम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया ना विषय भी कॉन्सेप्ट? सबसे पहले मैं क्या लिखना है? सब्जेक्ट लिखना है, फिर इज, एम, आर कब और कहाँ लिखना है तो मैंने नोट में क्या कर दिया? क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट वर्ब लिखना है, आईएनजी लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है। ठीक है, तो आप एग्जाम्पल करते करते क्या प्रैक्टिस जब करेंगे इसका तो समझ जाएंगे और अच्छी तरह से। ठीक है, पहला है, गली में कुत्ता भौंक रहा है। ठीक है, ये एक सेंटेंस है, इसे ट्रांसलेट करना है। तो सबसे पहले हमारा रूल क्या कहता है? सबसे पहले हम लिखेंगे क्या? सब्जेक्ट। ठीक है, तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? कुत्ता। ठीक है,
किसके बारे में बात हो रही है? कुत्ते के बारे में बात हो रही है। सब्जेक्ट क्या है? कुत्ता। इसका इंग्लिश लिखेंगे डॉग, डॉग। फिर क्या लिखते हैं? इज एम आर, तीनों में से एक लिखते हैं। तो मैंने आपको बताया कि जब सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो इज का प्रयोग करते हैं। ये क्या है? सब्जेक्ट में जो जो सब्जेक्ट है सिंगुलर है ना, क्या यूज करेंगे? इज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अगर प्लूरल सब्जेक्ट होता तो आर का यूज करते। चूंकि डॉग एक ही है तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे? इज। चल नहीं रहा सही से, ब्लैक से यूज, नहीं तो एक बार और यूज़ करते हैं। यहाँ पे मिल जाएगा डॉग इज, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखते हैं? वर्ब लिखते हैं। सेंटेंस में वर्ब क्या है? भौंकना। फिर इंग्लिश क्या होगा? बार्क, ठीक है, बार्क। नेक्स्ट बोला है कि वर्ब में आईएनजी ऐड करना है, यानी कि आईएनजी यहाँ पे जोड़ देना है इसमें, आईएनजी। डॉग इज बार्किंग। प्लस क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? जितना भी सेंटेंस अब बचा है वो क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट क्या है? गली में। डॉग इज बार्किंग इन द स्ट्रीट। क्या हो जाएगा? स्ट्रीट। कहाँ भौंक रहा है? गली में। नेक्स्ट है आदित्य विद्यालय जा रहा है। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है? आदित्य, ठीक है। इसका इंग्लिश पहले लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट की इंग्लिश लिखते हैं। क्या है? आदित्य। फिर क्या लिखते हैं? इज एम आर, तीनों में से एक लिखते हैं। जब सिंगुलर सब्जेक्ट रहता है, एक वचन करता रहता है तो इज लिखते हैं। जब आई सब्जेक्ट रहेगा तो एम लिखेंगे। जब बहुवचन करता रहेगा, प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा, तो यहाँ पे आर का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये आदित्य सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, यहाँ पे इज का यूज करेंगे। इज लिख दिए। फिर क्या लिखेंगे? वर्ब लिखेंगे। वर्ब क्या है? जाना, तो हो जाएगा गो। प्लस आईएनजी जोड़ना है इसमें, तो गो है, इसमें आईएनजी जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा? गोइंग। फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? विद्यालय, टू स्कूल, ठीक है। अब नेक्स्ट है जलयान समुद्र में डूब रहा है। इसमें सब्जेक्ट क्या है? जलयान। इसका इंग्लिश लिखेंगे शिप। क्या हो जाएगा? शिप, ठीक। और चूंकि सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है, इसलिए क्या यूज करेंगे? इज यूज करेंगे यहाँ पे। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखे हैं, फिर इज एम आर में से इज लिखे हैं, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है, तो यहाँ पे इज हो गया। फिर वर्ब लिखेंगे। वर्ब क्या है? डूबना, का इंग्लिश होता है सिंक, ठीक है। और वर्ब में क्या ऐड करना है? आईएनजी ऐड करना है, आईएनजी। क्या हो गया? शिप इज सिंकिंग। अब क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट। कहाँ डूब रहा है? समुद्र में, लिखेंगे इन मीन्स क्या होता है? में, इन द सी, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट है वे सब अपना पाठ याद कर रहे हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? वे सब। वे सब का इंग्लिश क्या होता है? दे। फिर क्या लिखते हैं? इज एम आर, तीनों में से एक लिखेंगे। तो चूंकि प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुवचन करता है वे सब, ठीक है। अब पे आर का यूज करेंगे, दे आर। फिर क्या लिखते हैं? वर्ब लिखते हैं। वर्ब क्या है सेंटेंस में? याद करना, ठीक है। तो याद करने का इंग्लिश क्या होता है? लर्न। यहाँ पे लिखेंगे लर्न। और वर्ब में क्या ऐड करते हैं? आईएनजी। यहाँ हो जाएगा आईएनजी। फिर लिखते हैं ऑब्जेक्ट। क्या याद कर रहे हैं? अपना पाठ हो जाएगा। अपने का इंग्लिश हो जाएगा दियर, और पाठ का लेसन, ठीक है। दे आर लर्निंग दियर लेसन। नेक्स्ट है बच्चे कमरे में टीवी देख रहे हैं, ठीक है। तो पहले क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? बच्चे, हो जाएगा चिल्ड्रेन। फिर क्या है? इज एम आर में से एक लिखते हैं। चूंकि हमारा जो सब्जेक्ट है प्लूरल है, बहुवचन करता है, इसलिए यहाँ पे क्या यूज करेंगे? आर, आर। फिर क्या लिखते हैं? वर्ब लिखते हैं। वर्ब क्या है सेंटेंस में? देखना। तो देखने का इंग्लिश क्या होता है? वॉच। और वर्ब में क्या ऐड करते हैं हम? आईएनजी जोड़ते हैं ना, यहाँ पे आईएनजी जोड़ेंगे, ठीक है। अब ये भी हो गया। अब क्या बच रहा है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? कमरे में। कहाँ टीवी देख रहे हैं? कमरे में, इन द रूम, इन द रूम, ठीक है। क्या बच रहा है? ये वाला। हम लोग
बाजार में फल खरीद रहे हैं, ठीक है। क्या है, हम लोग बाजार में फल खरीद रहे हैं। सब्जेक्ट क्या है इसमें, हम लोग। तो हम लोग का इंग्लिश क्या होता है, वी। क्या होता है, वी। फिर चूंकि प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुवचन करता है सब्जेक्ट, तो क्या यूज करेंगे, आर यूज करेंगे हम, वी आर। फिर क्या लिखते हैं, वर्ब। वर्ब क्या है, खरीदना। खरीदने का इंग्लिश क्या होता है, बाई, ठीक है। और वर्ब में क्या ऐड करना है, आई एन जी। फिर क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, बाजार में। कहाँ फल खरीद रहे हैं, बाजार में। वी आर बाइंग फ्रूट्स। क्या खरीद रहे हैं, फ्रूट्स। कहाँ खरीद रहे हैं, बाजार में, इन द मार्केट, ठीक है, इन द मार्केट, ठीक है। नेक्स्ट है, पक्षियाँ आकाश में उड़ रही हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट का इंग्लिश लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, पक्षियाँ। यहाँ पे लिखेंगे बर्ड्स। इस पर क्या लिखेंगे, इज, एम, आर। तीनों में से एक को लिखना होता है, क्योंकि पक्षियाँ क्या है, बहुवचन है। पक्षी होता तो एक वचन होता, सिंगुलर सब्जेक्ट होता। पक्षियाँ हैं तो क्या हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, बहुवचन करता। इसलिए यहाँ पे आर का यूज करेंगे, बर्ड्स आर। वर्ब लिखेंगे। वर्ब क्या है इसमें, पूरे सेंटेंस में वर्ब क्या है, उड़ना। क्या है, उड़ना क्या है, वर्ब है। उड़ने का इंग्लिश क्या होता है, फ्लाई, ठीक है। और वर्ब में क्या ऐड करना है, आई एन जी, लिखेंगे आई एन जी। फिर क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, जो सेंटेंस में अब इतना करने के बाद जो बचता है वही क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो क्या बचा, आकाश में, यानी कि बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, ठीक है। बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, पक्षियाँ आकाश में उड़ रही हैं, ठीक है। मैं इतने सारे क्वेश्चन इसलिए प्रैक्टिस कराता हूँ क्योंकि सिर्फ रूल जानना किसी भी टेंस के लिए या किसी भी चीज़ के लिए ठीक नहीं होता है। सिर्फ रूल जानने से ही काम नहीं चलता है। किसी भी चीज़ को डीप कॉन्सेप्ट समझना है तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ता है, ठीक है। इसलिए मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता हूँ, ट्रांसलेशन लाता हूँ, ठीक है। तो इसे नोट कीजिए। फिर चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस पे, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो चलिए इसे देखते हैं। मैं पहले हेडिंग डाल देता हूँ, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस, इसका अब रूल लिखते हैं। रूल नंबर कौन सा है, 2। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, मतलब सब्जेक्ट लिखेंगे। फिर लिखेंगे इज, एम, आर। यहाँ तक तो सेम है पॉजिटिव सेंटेंस की तरह, बस थोड़ा सा बदलाव होगा कि इज, एम, आर के बाद क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आप देखिए इसमें बस ईच एम आर के बाद नॉट लगा रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, बस ईच एम आर के बाद नॉट लगाना है, ठीक है। बाकी रूल पहले जैसा ही है। तो चलिए करते हैं। पहला इसमें, मैं खाना नहीं खा रही हूँ। इसमें सब्जेक्ट क्या है, मैं। तो इसका इंग्लिश पहले लिखेंगे आई, और आई के साथ क्या यूज करते हैं, एम। फिर क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट हो गया, ईच एम आर में से एक एम भी लिख दिए। फिर क्या लिखेंगे, नॉट। यहाँ पे तो हाँ, आई एम नॉट। फिर क्या लिखेंगे, वर्ब। वर्ब क्या है इसमें, खाना, मतलब खा रही हूँ, तो क्या हो जाएगा, इट। और वर्ब में क्या ऐड करते हैं, आई एन जी। यहाँ पे ऐड कर देंगे आई एन जी। फिर क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, खाना, यानी कि फूड, भोजन। आई एम नॉट ईटिंग फूड, मैं भोजन नहीं खा रही हूँ या मैं खाना नहीं खा रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है, बच्चे सड़क पर नहीं दौड़ रहे हैं। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, बच्चे, हो जाएगा चिल्ड्रेन, ठीक है, चिल्ड्रेन। फिर क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अगर सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है तो आर लिखते हैं, सिंगुलर है एक वचन है तो इज लिखते हैं, आई रहेगा तो एम लिखेंगे। यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट जो है हमारा
प्लूरल है, बहुवचन करता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आर का यूज करेंगे। फिर क्या लिखते हैं, नॉट लिखते हैं, नॉट। फिर क्या लिखेंगे, वर्ब। वर्ब क्या है, दौड़ना, तो इंग्लिश क्या होगा, रन। और इसमें क्या, आईएनजी ऐड कर देंगे, रनिंग प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, सड़क पर, ऑन द रोड। ठीक है, यहाँ डबल एन रहेगा। नेक्स्ट है, अध्यापक तुम्हें नहीं डांट रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, अध्यापक यानी कि टीचर। फिर क्या लिखते हैं, ईच एम आर, तीनों में से एक को लिखते हैं। सब्जेक्ट हमारा क्या है, टीचर, और क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्या ही लिखेंगे, इज लिखेंगे, टीचर इज। फिर क्या लिखते हैं, नॉट, हो जाएगा नॉट। फिर क्या लिखेंगे, वर्ब। वर्ब क्या है इसमें, डांट रहे हैं, डांटने का इंग्लिश क्या होता है, स्कूल्ड। और इसमें क्या लिखते हैं, आईएनजी जोड़ देंगे, आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट क्या है, तुम्हें, टीचर इज नॉट स्कॉल्डिंग यू। ठीक है, नेक्स्ट है, ये लोग रेलगाड़ी की प्रतीक्षा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सेंटेंस में क्या, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, ये लोग, उसका इंग्लिश होता है दीज पीपुल, दीज। ये लोग का क्या हो जाएगा, दीज हो जाएगा, लोग का पीपल लिख देंगे, दीज पीपुल। और चूंकि प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुवचन करता है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे, आर। उसके बाद क्या रहेगा, नॉट। इसके बाद क्या लिखेंगे, नॉट के बाद वर्ब लिखते हैं। वर्ब क्या, प्रतीक्षा करना, फिर इंग्लिश होगा वेट। ठीक है, और चूंकि वर्ब के साथ क्या ऐड करते हैं, आईएनजी जोड़ते हैं, वेटिंग हो जाएगा। आईएनजी जोड़ेंगे क्या, वेट से वेटिंग हो जाएगा, और वेटिंग के साथ फॉर लगता है, ये कॉम्पोजिशन प्रीपोजिशन है इसका। ठीक है, आगे पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे। दिस पीपुल आर नॉट वेटिंग फॉर, किसकी इंतजार नहीं कर रहे हैं, रेलगाड़ी की, यानी कि ट्रेन। ठीक है, ये था हमारा ऑब्जेक्टिव भी हो गया। नेक्स्ट है, सीता और गीता गीत नहीं गा रही हैं। सब्जेक्ट क्या है इसमें, सीता और गीता। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट सीता, और का इंग्लिश क्या होता है, एंड। फिर लिखेंगे गीता, और चूंकि क्या हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, सिर्फ सीता होती तो सिंगुलर होता, सिर्फ गीता होती तो भी सिंगुलर होता, लेकिन सीता और गीता है तो क्या हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया हमारा। ठीक है, यहाँ पे हम आर यूज करेंगे, आर, नॉट क्या, उसके बाद वर्ब लिखेंगे। वर्ब क्या है, गा रही है, यानी गाना, गाने का इंग्लिश होता है सिंग, और इसमें क्या ऐड करते हैं, आईएनजी, सिंगिंग। और ऑब्जेक्ट क्या है, गीत, सॉरी गीत, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट, ये सॉन्ग। सीता एंड गीता आर नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है, सीता और गीता गीत नहीं गा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, वह अंग्रेजी का किताब नहीं पढ़ रहा है। इसमें सब्जेक्ट क्या है, वह, यही सब्जेक्ट है ना, और सब्जेक्ट क्या है हमारा, सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन है, क्या है, एक वचन है, सिंगुलर सब्जेक्ट। और जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या यूज करते हैं, ईजी यूज करेंगे। ठीक है, पहले सिंगुलर सब्जेक्ट लिखेंगे, यहाँ पे रूल के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट ही हो जाएगा। फिर क्या लिखेंगे, ईज, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है। फिर क्या लिखेंगे, नॉट। ठीक है, फिर क्या लिखते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है इसमें, पढ़ रहा है, क्या हो जाएगा, रीड। और वर्ब में क्या ऐड करते हैं, आईएनजी जोड़ते हैं, आईएनजी, क्या हो गया, रीडिंग हो गया, ही इज नॉट रीडिंग। फिर क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, अंग्रेजी का किताब, इसका हो जाएगा बुक ऑफ इंग्लिश। ठीक है, ही इज नॉट रीडिंग बुक ऑफ इंग्लिश। ठीक है, तो कुछ बचा नहीं है ना, पूरा हो गया। ठीक है, तो ये था नेगेटिव सेंटेंस, इसको आप पूरा अच्छे से एक बार नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अब हम चलेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस से। ठीक है,
ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, अब इसमें क्या क्या आता है वो हम पढ़ेंगे। मैं पहले हेडिंग डाल दूँ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। अब इसमें आने वाले सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करेंगे, इसके लिए दो क्या होता है, कंडीशन होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो कंडीशन होता है। पहला, जब वाक्य के शुरू में क्या हो, और दूसरा, जब वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड हो, तब उसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, दोनों का क्या होता है, रूल अलग अलग होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कंडीशन नंबर 1, कंडीशन 1 क्या है, जब वाक्य के शुरू में क्या हो। ठीक है, जब वाक्य क्या से शुरू होगा तो कैसे इसको ट्रांसलेट करेंगे। जैसे ये हो गया, क्या चंद्रमा आकाश में चमक रहा है। जब इस तरह के सेंटेंस होंगे तो उसके लिए अलग रूल होगा। उसके लिए रूल होगा, पहले लिखेंगे इज एम आर प्लस सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। देखिए क्वेश्चन मार्क को नहीं भूलना है, ठीक है, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसमें क्वेश्चन मार्क भी रहेगा। ठीक है, ये हो गया इसके लिए। ठीक, नेक्स्ट है कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 2 क्या बोलता है, जब वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड हो, तब क्या रूल अप्लाई होगा। इसके लिए हम पहले क्वेश्चन वर्ड को ही लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड प्लस इज एम आर सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसको मैं ऐसे अंडरलाइन कर देता हूँ। ठीक है, ये वाला रूल कब अप्लाई करना है, जब वाक्य के शुरू में क्या हो, और ये वाला रूल कब अप्लाई करना है, जब वाक्य के बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड यानी कि प्रश्नवाचक शब्द आए, जैसे क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ। जब ये बीच में आएगा वाक्य के तब। ठीक है, तो चलिए करते हैं। ये क्या हो गया, पहला है, क्या वह पत्र लिख रहा है। तो वाक्य के शुरू में ही क्या आ गया, इसके लिए कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, पहला वाला, कंडीशन नंबर 1। पहले इज एम आर लिखेंगे, मतलब इज एम आर में से कोई एक लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी ऐड करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ठीक है, जब वाक्य के शुरू में होगा तो ये वाला रूल अप्लाई करेंगे। तो लिखते हैं, सब्जेक्ट क्या है, वह, इसका इंग्लिश क्या होता है, ही होता, और वह क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे इज लिखेंगे। इज सब्जेक्ट क्या है, वह, इसका इंग्लिश हो जाएगा ही। फिर क्या लिखते हैं, वर्ब, वर्ब क्या है, लिखना, हो जाएगा राइट। ठीक, इसमें आईएनजी भी ऐड करना है, जो हमारा वर्ब रहेगा उसमें हो जाएगा राइटिंग। ठीक, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है, पत्र, क्या लिख रहा है, पत्र, द लेटर। इज ही राइटिंग द लेटर। नेक्स्ट है, क्या वे सब फुटबॉल खेल रहे हैं। तो इसमें क्या, सबसे पहले क्या लिखते हैं, इज एम आर, तीनों में से एक को पहले लिखेंगे, कब, जब वाक्य क्या से शुरू होगा। ये क्या से शुरू हुआ ना, पहला वाला रूल अप्लाई करेंगे। अब हमारे सामने ये क्वेश्चन आता है कि पहले इज लिखेंगे, एम लिखेंगे, आर लिखेंगे। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तीनों में से एक को चुनना होता है। अगर हमारा सब्जेक्ट आई रहेगा तो एम लिखेंगे, सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा जैसे इसमें था,
सिंगुलर सब्जेक्ट था तो इज लिखे हैं। प्लूरल सब्जेक्ट होगा, बहुवचन करता होगा तो आर का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट हमारा क्या है, वे सब, ये क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुवचन करता है, इसलिए यहाँ पे आर का प्रयोग करेंगे। लिखेंगे आर, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे दे, फिर क्या लिखते हैं, वर्ब लिखेंगे। वर्ब क्या है, खेलना, इंग्लिश हो जाएगा प्ले। ठीक, और इसमें क्या ऐड करते हैं, आईएनजी जोड़ देंगे, क्या हो गया, प्लेइंग हो गया। फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट, क्या है, फुटबॉल। फुटबॉल, उसमें क्वेश्चन मार्क, आर दे प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, नेक्स्ट है, क्या चंद्रमा आकाश में चमक रहा है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम ये देखेंगे वाक्य में कि कौन सा वाला वाक्य। जैसे देखिए ये क्या है, क्या से शुरू हो रहा है, इसके लिए ये वाला रूल अप्लाई करेंगे। तो हम सब्जेक्ट देखेंगे, अपना सब्जेक्ट क्या है, चंद्रमा, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, इज। ठीक है, इज। फिर लिखेंगे सब्जेक्ट क्या है, चंद्रमा, तो हो जाएगा मून। फिर क्या लिखेंगे, वर्ब। वर्ब क्या है इसमें, चमकना, चमकने का इंग्लिश क्या होता है, शाइन। नेक्स्ट इसमें आईएनजी को ऐड कर देंगे तो ई हटा के इसमें ऐसे, ये क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, शाइनिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, आकाश में, इन द स्काई, इन द स्काई। इज मून शाइनिंग इन द स्काई, क्या चांद आकाश में चमक रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या तुम लोग कानपुर जा रहे हो। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, तुम लोग, क्या है, यू। हम लिखवाए हैं नोट में कि यू वी और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का यूज़ करते हैं। यहाँ पहले आर लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, तुम लोग का इंग्लिश हो जाएगा यू। फिर क्या लिखते हैं, वर्ब लिखेंगे। वर्ब क्या है, जाना, का इंग्लिश क्या हो जाएगा, गो। और इसमें आईएनजी जोड़ेंगे, आईएनजी। अब क्या हो गया, गोइंग। आर यू गोइंग टू, कहाँ, कानपुर। और लास्ट में क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, राम क्यों हंस रहा है। ठीक है, तो आप देखेंगे इससे पहले जितने भी सेंटेंस थे उसमें क्या क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में आ रहा था, जो क्या शब्द है स्टार्टिंग में ही आ रहा था। अब इस तरह का जो वाक्य होगा जिसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है, बीच में है, जैसे राम क्यों हंस रहा है, तो क्वेश्चन वर्ड देख लीजिए, जो प्रश्नवाचक शब्द है वो बीच में है। इसके लिए दूसरा रूल अप्लाई करेंगे, वो है ये वाला। पहले लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड प्लस इज एम आर, तीनों में से एक को लिखेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी ऐड करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलिए पहले क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, इसको पहले लिखेंगे। पहले क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा क्यों, का इंग्लिश वाई। फिर क्या लिखते हैं, इज एम आर में से कोई एक लिखते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है, राम। राम क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी कि एक वचन करता है, इसलिए यहाँ पे इज लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट यानी कि राम। फिर क्या लिखेंगे, वर्ब। वर्ब क्या है, हंसना, इसका इंग्लिश हो जाएगा लॉफ। और इसमें क्या ऐड करते हैं, आईएनजी जोड़ देंगे, हो जाएगा लॉफिंग। और ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, वाई इज राम लॉफिंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, नेक्स्ट है, तुम कहाँ जा रहे हो। तो इसमें भी क्वेश्चन वर्ड क्या है, बीच में आया। कहाँ शब्द जो है, जो प्रश्नवाचक शब्द है, बीच में आया वाक्य के, तो इसके लिए भी दूसरा वाला रूल अप्लाई करेंगे। पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, फिर इज एम आर, तीनों में से एक को लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जोड़ेंगे, इसमें प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो पहले क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, क्या है, कहाँ, उसका इंग्लिश क्या होता है, वेयर, वेयर। फिर क्या लिखेंगे, इज एम आर में इसको ये लिखेंगे सब्जेक्ट के ऊपर। सब्जेक्ट क्या है, तुम, और तुम के साथ क्या यूज होता है, आर। फिर क्या लिख देंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, तुम, तो हो जाएगा यू। फिर लिखेंगे वर्ब, क्या है, जाना, जाएगा गो, और उसमें आईएनजी ऐड करेंगे, हो जाएगा गोइंग। वेयर आर यू गोइंग, और लास्ट में क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क। कि ऑब्जेक्ट दिया नहीं था इसलिए हम नहीं लिखे। ठीक है, और अब बचाइए, वे सब अंग्रेजी कैसे बोल रहे हैं। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है, कैसे, तो इसका इंग्लिश पहले लिखेंगे, हो जाएगा हाउ।
फिर क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर में से कोई एक लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुवचन करता है, वे सब लिखेंगे यहाँ पे आर। फिर लिखेंगे सब्जेक्ट क्या है, वे सब दे। फिर लिखेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, बोलना, स्पीक। और इसमें क्या ऐड करेंगे, आईएनजी जोड़ देंगे, स्पीकिंग हो गया। फिर ऑब्जेक्ट क्या है, अंग्रेजी, इंग्लिश। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, हाउ आर दे स्पीकिंग इंग्लिश, ठीक है, वह अंग्रेजी कैसे बोल रहे हैं। लास्ट वाला है, बच्चा कहाँ रो रहा है। इसमें भी सबसे पहले क्या क्वेश्चन वर्ड ढूंढेंगे, क्या है, कहाँ। इसका इंग्लिश क्या होता है, वेयर। फिर क्या लिखेंगे, इज एम आर में कोई एक लिखते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। बच्चा क्या है, एक वचन है, यहाँ पे लिखेंगे इज। फिर क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, बच्चा का इंग्लिश क्या होगा, चाइल्ड। बच्चे होता चिल्ड्रन होता तब बहुवचन हो जाता। फिर क्या लिखेंगे, वर्ब क्या है, रोना, हो जाएगा क्राई। और इसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, क्राइंग। वेयर इज चाइल्ड क्राइंग, लास्ट में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन। ठीक है, तो आई होप आपको सब कुछ बहुत अच्छे समझ में आया। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।